7 से हम कंटिन्यू करते हैं। अब पार्ट नंबर 7 में मेरे पास है 4 -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 -4। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या था मेरे पास, आप यहाँ देख लें ज़रा, AC माइनस BD AD प्लस BC। तो मैं ऐसे थोड़ा लेबल दे देता हूँ, 4 को A का, -5 को B और 5 जो है वो C है, -4 जो है वो D है। अब A और C एक दूसरे से मल्टीप्लाई, यानी 4 और 5 इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 5। उसके बाद AC के बाद क्या है, AC माइनस BD माइनस B × D, B कौन -5 है और D है -4, -5 × -4 और ब्रैकेट बंद करके कामा लगा देता हूँ। उसके बाद है A × D, A कौन है 4 है, इंटू D कौन है -4 है, प्लस यहाँ पर प्लस है, B × C, B कौन है -5, C है 5, तो ये होगा -5 × 5। अब इसका सम कर देते हैं, 4 × 5 कितना होगा 20, माइनस अब ब्रैकेट के अंदर -5 × -4 कितना होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 4 20, कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद 4 × -4, 4 4 ज़ा 16 और माइनस का 4 है तो माइनस का 16 होगा, -16। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -5 × 5, 5 5 ज़ा 25, माइनस का 5 है तो माइनस का 25। अब ये होगा 20 -20 कमा -16 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है -25, तो ये क्या होगा 20 -20 तो 0 हो जाएगा, कामा -16 -25 ये होगा 41, ये है इसका आंसर। और अब इसके 8th पार्ट में मेरे पास है रेडिकल 3/2 कामा रेडिकल 6/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेडिकल 3/4 कामा 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2। यह भी मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या था मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, AC माइनस BD कामा AD प्लस BC, ये है फार्मूला। अब इसे A बना लेते हैं, इसे B और इसे C और इसे D। तो पहले हम इसे अरेंज करके लिख दें जिस तरह से फार्मूले में, A × C रेडिकल 3/2 × 2 रेडिकल 3/4, रेडिकल 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेडिकल 3/4 से, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना लेता हूँ। अच्छा, 2 रेडिकल 3/2 इंटू, अब C कौन है 2 रेडिकल 3/4 इस तरह से। उसके बाद माइनस है तो आपने माइनस लगाना है, फिर से ब्रैकेट बनाना है। अब B × D है, B क्या है रेडिकल 6/2 मल्टीप्लाई बाय D, अच्छा D यहाँ पर है 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2, ये आपका D है। उसके बाद आपने कामा लगाना है यहाँ पर, कामा, उसके बाद है A × D। अब A कौन है रेडिकल 3/2 आपके सामने जो है वो A है, मल्टीप्लाइड बाय D है, D क्या है 2 रेडिकल 3/2 रेडिकल 2। उसके बाद प्लस की सिंबल है तो आपने प्लस की सिंबल लगानी है, फिर से ब्रैकेट बना लेना है। B × C, B कौन है रेडिकल 6/रेडिकल 2, रेडिकल 6/रेडिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय C कौन है 2 रेडिकल 3/4, इस तरह से। अब इसे थोड़ा यहीं पर सिंपलीफाई कर लूँ तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा, इस तरह से टेबल से लगाने तो आपको आते होंगे। और यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पर इसे छोड़ देते हैं, फिलहाल हम नहीं करते। यहाँ पर 1 2 ज़ा 2 2 2 1 2 ज़ा 2, ये भी ख़त्म। अब ये 3 रेडिकल में है, ये 3 भी रेडिकल में है, तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको शायद समझाया था, रेडिकल 3 × रेडिकल 3 है
तो उसे हम लिख सकते हैं रेडिकल 3 × 3। अब जोड़े में से कोई एक लें, या ये 9 होगा तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, रेडिकल 3 × 3 अपान में क्या 4 माइनस, अब रेडिकल 6 × 2 रेडिकल 3, तो रेडिकल 6 को मैं रेडिकल 2 × 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद इंटू 2 रेडिकल 3 अपान में ये रेडिकल 2, ये रेडिकल 2, तो 2 इंटू रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2। मैं सारे स्टेप्स में सिंपल करके आपको समझाऊंगा। अब इसे ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि इनके बाद कामा है, कामा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं रेडिकल 2 इंटू अच्छा 2 ख़त्म हो चुका है, रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3। मैं इसी तरह लिख लूँ या रेडिकल 3 इंटू 3 लिख लूँ, बात सेम ही है क्योंकि यहाँ पर दोनों रेडिकल के अंदर हैं, सो रेडिकल भी अंदर भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद 2 इंटू, अच्छा इंटू लगाने का, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडिकल 2, तो 2 रेडिकल 2 होगा प्लस। अब 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, रेडिकल 2 इंटू 3 6 होता है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय रेडिकल 3 अपान में यहाँ पर 4 ख़त्म हो गया था, इस 2 से क्या बचा 2 रेडिकल 2, क्योंकि 2 से रेडिकल 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से। अब ज़्यादा सिंपल करते हैं, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, तो ये होगा 3/4 माइनस, अब ये भी रेडिकल के अंदर है, ये भी, तो सारे अंदर भी तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो रेडिकल 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 2 जो है बाहर है वो बाहर रह जाएगा, अपान में 2 इंटू ये भी रेडिकल के अंदर है और ये भी, तो ये दोनों रेडिकल के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से मैं फिर से ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि इनके बाद में कॉमा है, और यहाँ पर 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि बाहर रेडिकल के अंदर 2 3 हैं, ये 2 रेडिकल 2 सेम रहेगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या है, 2 इंटू रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 क्या होगा, सारे रेडिकल के अंदर आ जाएंगे, 2 इंटू रेडिकल 3 इंटू 3, ये भी रेडिकल के अंदर है, ये भी, अपान में 2 रेडिकल 2 सेम। मैं ऊपर कर देता हूँ, इसे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये भी रेडिकल के अंदर, ये दोनों तो मैंने सारों को रेडिकल के अंदर रख दिया। यहाँ से 3 2 हैं, एक 3 उठा लिया क्योंकि रेडिकल ख़त्म हो गया, 2 हैं अंदर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3/4 जो है वो सेम रहेगा, माइनस ये 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये 2 है तो ये 3, ये रेडिकल 2, क्योंकि रेडिकल के अंदर सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि इन 3 में से एक 3 बाहर आ गया, इंटू 2 अपान में 2 इंटू रेडिकल, अब ये 2 है, इनमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 इंटू 2 रेडिकल ख़त्म हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, 3/2 रेडिकल 2 जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद इनमें से 3 बाहर आ जाएगा, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या 2, रेडिकल के अंदर 2, उसके बाद 2 रेडिकल 2 सेम रहेगा। यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। तो जिस तरह से ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, 3/4 माइनस 6 रेडिकल, क्योंकि 2 और 3 ये होल नंबर्स हैं, रेडिकल के अंदर नहीं है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, अपान में 2 इंटू 2 4 होगा। उसके बाद में कामा लगा दूंगा, ये 3/2 रेडिकल 2 सेम रहेगा। उसके बाद प्लस 3/3 रेडिकल 2 अपान 2 रेडिकल 2, ये भी सेम रहेगा। और तो ये आखिरी स्टेप है सम का, लेकिन इससे आगे इस पेज पे जगह नहीं थी तो मैंने कोई और पेज उठा लिया। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 3 माइनस 6 रेडिकल 2 अपान में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर 1 रखते हैं। उसके बाद कामा है, अब इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम रख दिया, 2 रेडिकल 2, और ये क्या होगा 3 प्लस 3 रेडिकल 2। तो यही आंसर है इस सम का आपकी किताब में। अगर आपको फिर समझ में नहीं है या किसी किस्म का कन्फ्यूजन है
तो आप ओपनली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब 9th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, और उसमें मेरे पास जो है वो डिवीजन का है। डिवीजन का फार्मूला क्या है? ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये किसका है? डिवीजन का। तो मैं इसे ए डिक्लेयर कर देता हूँ, इसे बी, और इसे सी, और इसे डी। तो क्या है? ए सी प्लस बी डी। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ इसे ताकि आपको दिखाई दे। ए सी प्लस बी डी, तो पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3, ए इंटू सी यानी 3 इंटू 3 प्लस बी इंटू डी यानी बी क्या है? -7 इंटू 2, ए सी प्लस बी डी अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी कौन है? 3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। उसके बाद कामा है, कामा के बाद है मेरे पास बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी। तो बी सी, बी इंटू सी, -7 इंटू 3, उसके बाद माइनस ए डी, ए कौन है? 3 इंटू डी कौन है? 2 अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब 3 3 जा 9 होगा, प्लस -7 इंटू 2 होगा -14 अपान 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा। कॉमा लगा देते हैं। -7 इंटू 3 -21, -3 इंटू 2 -6, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 अपान 4 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। अब 9 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये क्या होगा? 9 -14 अपान 9 प्लस 4 कमा -21 और -6 दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस का 27 हो जाएगा अपान 9 प्लस 4। ये किसके इक्वल होगा? अब 9 माइनस 14, माइनस के 14 है और प्लस का 9 है, तो माइनस के 5 जो हैं इसका आंसर है, और 9 और 4 कितने होंगे? 13। उसके बाद कामा -27 सेम रहेगा, 9 और 4 कितने होंगे? 13। ये